दोस्तों बने इस चैनल के साथ। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एचआर में जो कैरियर है उसमें आप कैसे अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों कैसे मैनेजर के पोस्ट पे जो है आप किसी भी कंपनी में हायर हो सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें आपको जो है करियर बनाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर डेडिकेशन होने चाहिए दोस्तों, और आपका इंटरेस्ट किन सेक्टर में है वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों कर लेने के बाद भी हमारे देश में कई युवा ऐसे हैं जो एमबीए करने के बाद भी बेरोज़गार हैं, और इसका कारण यही है दोस्तों कि कोर्स करने के दौरान उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। कईयों को जो है मतलब सही तरीके का नॉलेज नहीं है दोस्तों। सबसे पहले ज़रूरी स्किल्स है कि आप कहीं सीखें इस कोर्स को करने से पहले जो है दोस्तों, और साथ में इस कोर्स को करें। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस प्लस एमबीए का डिग्री है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आइए जानते हैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो है आपका सबसे लोकप्रिय करियर में से एक है, वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआर के करियर में दोस्तों। कैसे आप इसमें जो है आप इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है दोस्तों। एचआर प्रोफेशनल्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट पीजीडीएम करना ज़रूरी है। एमबीए या पीजीडीएम करने के लिए सबसे पहले आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीबीए करते हैं दोस्तों तो आपके लिए प्लस पॉइंट का काम करेगा, नहीं तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है डायरेक्ट एमबीए अगर आप करते हैं तो दोस्तों ग्रेजुएशन आप किसी भी विषय से कर सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो ग्रेजुएशन में बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए करना एमबीए की राह को जो आसान कर देता है। क्योंकि एमबीए या पीजीडीएम में पढ़ाए जाने वाले कई मूल विषयों जैसे आपका मैन पावर प्लानिंग, पेरोल मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट मैनेजमेंट, बिहेवियरल स्टडीज़ की पढ़ाई इस स्तर पर करा दी जाती है। तो एमबीए में उसे समझने में थोड़ा सा मुश्किल आता है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी दोस्तों अगर आप थोड़ी मेहनत ज़्यादा करते हैं तो। दोस्तों इसमें आप कैसे प्रवेश पा सकते हैं। एमबीए के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका किसी भी स्ट्रीम में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपका ग्रेजुएशन जो है 50% अंकों से पास होना चाहिए। इसके अलावा एमबीए में एडमिशन के लिए आप एमएटी मैट, सीएटी कैट, एक्सएटी जेट यानी मैट कैट जेट जैसे एग्ज़ाम को आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। आपको इन एग्ज़ामों में शामिल होना पड़ेगा और अच्छे अंक लाना ज़रूरी है। प्रवेश परीक्षाओं में अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है और इसके बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका ज़रूरी स्किल्स क्या क्या होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होने के लिए अंत व्यक्तिगत स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। नेतृत्व क्षमता और समय प्रबंधन का गुण आपके इस क्षेत्र में काफ़ी आगे ले जा सकता है। इसके अलावा आप मित्रभाषी होना, संवाद कौशल, सुनने की क्षमता, प्रेरित करने का कौशल, तकनीक स्किल्स के अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग दृष्टिकोण होने चाहिए। तो दोस्तों एमबीए करने के बाद के विकल्प के बारे में जानते हैं। कई प्रतिष्ठित संस्थानों में एमबीए पूरी होने के बाद कैंपस में ही प्लेसमेंट के विकल्प मिल जाते हैं, जहां शुरुआत मैनेजमेंट ट्रेनिंग के साथ होती है। एमबीए अभ्यर्थियों के लिए निजी और सरकारी क्षेत्रों में यथा संभावनाएँ होती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न से लेकर मिनी रत्न तक की कंपनियों में उनके लिए अवसर हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी, बैंक और एचआर कंसल्टेंसी में आप नौकरी पा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल और रियल एस्टेट में भी बेहतर संभावनाएं हैं। एचआर डोमेन में डिग्री हासिल करने के बाद आप एचआर ट्रेनी, एचआर एग्जीक्यूटिव, रिक्रूटर, पैरोल स्पेशलिस्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर, आईटी स्क्रूटर जैसे तमाम पदों पर काम कर सकते हैं। अगर आप इन सब के बारे में स्पेशल नॉलेज चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपको सभी का जो है डिटेल नॉलेज दूंगा। और नौकरी के दौरान ये रहेगी आपकी भूमिका जो है, यानी नौकरी के दौरान आपकी जो भूमिका क्या क्या होने वाली है दोस्तों वो मैं बताने जा रहा हूँ आपका जो है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग शुरुआती स्तर पर जो है आपका होगा वो आपका होगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर एग्जीक्यूटिव। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर 1 से 2 साल का अनुभव। सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव के तौर पर 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर 3 साल से 5 साल का अनुभव। सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर 7 से 8 साल का अनुभव। एचआर पेशेवर एक स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं।
उनका रोल और ड्यूटी इस बात पर निर्भर है कि वह दोनों में से क्या चुनते हैं। जैसे कि एचआर पेशेवर को एचआर के विभिन्न क्षेत्रों में काम करना होता है, उनके लिए हर दिन अलग तरह का काम हो सकता है। जैसे किसी दिन सैलरी बनाना, किसी दिन रिक्रूटमेंट करना, किसी दिन ट्रेनिंग कराना। तो आइए अब जानते हैं दोस्तों इनमें आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। तो सैलरी पैकेज जो है दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सैलरी पैकेज जो है आपके एक्सपीरियंस और आपके जो है काम के आधार पर तय होंगे दोस्तों। सब शुरुआती सैलरी इनमें जो है आपका 25 से 30 हज़ार तक से स्टार्ट होता है दोस्तों, और मिड लेवल के बाद आपको प्रति माह 35 से 40 हज़ार तक का वेतन आपको मिल सकता है। आप अगर मिड लेवल से सीनियर लेवल तक पहुंचते हैं तो आपको 60 से 70 हज़ार प्रति माह सैलरी भी पा सकते हैं। तो आपको कुछ अनुभव और नियोक्ता पर निर्भर करता है। यह बात करें मिनरल, महारत्न, नवरत्न कंपनियों या सार्वजनिक क्षेत्र की किसी भी कंपनी की, तो आपके वेतन में काफ़ी अंतर आ जाता है। हालांकि यहाँ तनख्वाह तय होती है, लेकिन निजी क्षेत्र से बहुत अच्छी ज़्यादा सैलरी होती है दोस्तों। यहाँ शुरुआत में ही आपको 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं। एमबीए करने वाले उम्मीदवारों की सैलरी उनकी योग्यता पर भी निर्भर करती है। मसलन आप किस संस्थान से पढ़े हैं इस पर भी निर्भर करता है। आईआईएम से पीजीडीएम करने वाले उम्मीदवारों की शुरुआती सैलरी ही लाखों में होती है। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है दोस्तों तो आप कमेंट में जो है अपना सवाल ज़रूर कर सकते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों।